हेलो एवरीवन। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे जेके एसएसबी के लिए या एसएससी के लिए। तो बेसिकली जो हमारा आज इन दिनों की सीरीज़ चल रही है हमारी जेके एसएसबी के लिए चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ जे में से जेके एसएसबी के एग्ज़ामों के लिए पूछा जाता है। तो जैसा कि हमने कल आपको बोला था कि हम कल इंटर करेंगे इसमें मुग़ल रूल में। ओके, तो मुग़ल रूल कश्मीर में आया। ठीक है, किस वजह से आया? क्योंकि यहाँ पे शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसका फ़ायदा उठा के अकबर ने कश्मीर एनेक्स कर लिया। तो उसके आज हम आगे पढ़ते हैं हमारी क्लास में। तो वही बात जो मैंने आपको बोली कि शिया सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था कश्मीर में, उसका फ़ायदा उठा के अकबर ने क्या किया? कश्मीर को अनेक्स किया। किससे? चक डायनेस्टी से। कब अनेक्स किया? उन्होंने अनेक्स किया 1586 में। ठीक है, 1586 में इन्होंने अनेक्स किया था। लेकिन इन्होंने यूसुफ शाह जो चक थे, यूसुफ शाह चक के बेटे को यहाँ का रूलर बनाया। उनका क्या नाम था? याकूब शाह चक को यहाँ यानी कि तख्त पे बिठाया। लेकिन 1587 में उसको भी हटा दिया और फुल कंट्रोल मुगल्स ने अपने अंदर रखा, यानी कि मुगल्स ने अपने गवर्नर यहाँ पे बिठाया। कहाँ पे? कश्मीर में। ओके, तो मुगल्स के आने से क्या फ़ायदा हुआ कश्मीर को किसी हद तक कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो अच्छा नया आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया। कश्मीर की ब्यूटी पूरी दुनिया ने देखी, बाहर से यहाँ पे टूरिस्ट आने लगे, लोग घूमने के लिए आने लगे। तो वो एक कश्मीर के लिए प्लस पॉइंट था मुग़ल रूल के अंदर। तो अकबर ने कश्मीर 3 बार विज़िट किया था। कितनी बार विज़िट किया था? आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने कश्मीर कितनी बार विज़िट किया था। तो अकबर ने 3 टाइम कश्मीर विज़िट किया था। इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडर, इसने क्या किया था? जो रेवेन्यू सेटलमेंट था कश्मीर वैली का, इससे पहले उसकी रीसेटलमेंट की थी, यानी कि उसको फिर से। और ये इसने रेवेन्यू रीसेटलमेंट किस लिए हुआ था? रेवेन्यू रीसेटलमेंट इन्होंने किया था, जो ये लैंड होता था इससे जो टैक्स कलेक्ट करते थे गवर्नमेंट उस टाइम पे, तो इसलिए इन्होंने ये दोबारा किया था उस टैक्स के रिलेटेड, ताकि ये जो टैक्स कलेक्ट करेंगे लैंड से वो अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो दूसरी क्या ख़ास बात रही अकबर के दौर में कि अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट की बुनियाद डाली, यानी कि बनाना स्टार्ट किया, जो कि श्रीनगर में था। और इसके आसपास एक वाल बनाई। क्या बनाई? एक मैसिव वाल, बहुत बड़ी वाल बनाई। और उसके अंदर एक्चुअली अकबर क्या चाहता था कि इसके अंदर मैं एक शहर यानी कि टाउन बसाऊंगा, और उसका नाम क्या दिया अकबर ने? नगर मगर। हालांकि अकबर ये ने खाली इस फोर्ट की दीवार ही बना पाया था, लेकिन किला जो आज प्रेजेंट किला है ये उसने कंप्लीट नहीं कर पाया था। ये किसने कंप्लीट किया था? ये दुरानी गवर्नर था, यानी कि जब अफ़गान रूल के दौरान उनका एक गवर्नर था जिसने ये जो प्रेजेंट फोर्ट आज हम देखते हैं ये उसने कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो अकबर, जैसे मैंने आपको पहली बार बोला, ये 3 दफ़ा कश्मीर आया। और जब इसकी आखिरी विज़िट थी, 3rd एंड लास्ट विज़िट थी, तब मुग़ल फोर्सेस ने लद्दाख भी अपने अंडर ले लिया। ठीक है, तो लद्दाख को भी कश्मीर का पार्ट बना लिया। ठीक, तो अकबर के बाद जो नेक्स्ट किंग था वो कौन था? इनका बेटा जहांगीर। तो जहांगीर के दौर में ही कश्मीर ने ज़्यादा तरक्की की। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जो जहांगीर था ये 13 टाइम कश्मीर आया। कितने टाइम्स आया कश्मीर? ये 13 बार कश्मीर आया। ठीक है, और उसकी बीवी का नाम नूरजहान था। ये आप सबको पता होगा इंडियन हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा। तो जहांगीर का सबसे एम कंट्रीब्यूशन क्या रहा कि इसने शालीमार गार्डन कंस्ट्रक्ट करवाया 1619 में। किसके लिए? अपनी वाइफ नूरजहान के लिए। और इसी शालीमार गार्डन को कहते हैं एडोब ऑफ लव भी कहते हैं। एडोब ऑफ लव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ये अपनी बीवी के लिए बनाया था। ठीक है, आसिफ खान कौन था? ये इसका ब्रदर इन लॉ था, जहांगीर का ब्रदर इन लॉ था, यानी कि नूरजहान का भाई था। इसने कौन सा गार्डन कंस्ट्रक्ट करवाया था? निशात गार्डन। कौन सा गार्डन कंस्ट्रक्ट करवाया था? निशात गार्डन। ठीक है, तो जहांगीर के दौर में जो छोटे छोटे गार्डन्स और पार्क बने, जो हमारा वेरीनाग है, जो वेरीनाग स्प्रिंग है जहाँ से हमारा झेलम निकलता है, उसके आसपास और अच्छा बल के जो गार्डन थे वो किसने कंस्ट्रक्ट कराए थे? वो जहांगीर ने ही कंस्ट्रक्ट करवाए थे। इसके बाद एक ऐड आना है यहाँ पे, परी महल किसने बनाया था? दारा शिकवा ने। जो कौन था? सन था शाहजहां का, यानी कि जहांगीर का
बेटे का बेटा, यानी कि जहांगीर का ये क्या लगता था, दारा शिकवा जहांगीर का ये ग्रैंडसन लगता था। ठीक है, ये बात की बात है। तो जहांगीर ने क्या किया यहाँ पे कश्मीर में, इसने लोगों की अच्छाई के लिए बहुत काम किए, मतलब सोशल सर्विस के जो सोशल सेक्टर्स के जो काम थे, जो जैसे कि आज भी होते हैं, तो उसका इसने ध्यान रखा उन सेक्टर्स में लोगों का। और इसने क्या किया, ही एबॉलिश्ड सेवरल टाइप ऑफ टैक्स। जो पहले के हुक्मरानों ने बहुत टाइप्स के टैक्स होते थे उस टाइम पे ना, तो इसने एबॉलिश किए। ठीक है, और इसने सती सिस्टम के खिलाफ भी कुछ स्टेप्स लिए, हालांकि पूरी तरह से एबॉलिश नहीं किया सती सिस्टम, जो कि हिंदुइज़्म में प्रिविलेंट था उस टाइम पे। जो पहले भी जो रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स, उन्होंने इसको एबॉलिश किया था, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद ये सती सिस्टम फिर से प्रिविलेंट हो गया था, तो इसने क्या किया, जहांगीर ने सती सिस्टम के ख़त्म करने के लिए या इसको थोड़ा सा रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए, हालांकि पूरी तरह बैन सती सिस्टम तब भी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसकी लास्ट विजिट, जहांगीर की लास्ट विजिट जो हुई थी कश्मीर, वो कब हुई थी, 1627 में। और जब ये यहाँ से वापस जा रहा था प्लेन्स की तरफ, यानी कि वापस दिल्ली की तरफ, उसी दौरान रास्ते में इसकी डेथ हुई थी। ओके, रास्ते में ही इसकी डेथ हुई थी। तो इसके लास्ट वर्ड क्या थे कि इसको कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ कश्मीर। ही वांटेड नथिंग बट कश्मीर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मुगल रूलर था जो जब कश्मीर से वापस जा रहा था उसकी डेथ हुई थी, तो वो कौन था, वो जहांगीर था। और वो कौन सी ईयर में हुई, ये जब वो वापस जा उसकी डेथ हुई, वो ईयर थी 1627। होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बना मुगल्स का, शाहजहां। शाहजहां कश्मीर आया 3 बार। कितनी बार आया कश्मीर शाहजहां, 4 टाइम्स शाहजहां ने कश्मीर विज़िट किया। ओके, तो इसने एक अहम काम जो किया, इसने बेगार सिस्टम को अबोलिश किया, बिल्कुल ख़त्म किया। और ये बेगार सिस्टम कहाँ पे था, ज़फ़रान कल्टीवेशन। उस टाइम पे क्या था, जो ये ज़फ़रान था, ये स्टेट मोनोपोली थी, यानी कि जैसा आप आज देखते हैं हमारे पामपुर एरिया में जो ज़फ़रान लैंड है, जहाँ पे ज़फ़रान लोग उगाते हैं, वो लोगों के पास है, वो लोगों की मलकियत ज़मीन है, खुद की ज़मीन है। लेकिन उस टाइम पे इसकी इजाज़त नहीं थी, बल्कि ज़फ़रान कौन उगाता था, स्टेट। ओके, यानी कि स्टेट इसको कंट्रोल करता था, इसकी ज़फ़रान की प्रोडक्शन को। तो वहाँ पे जो मज़दूर लगते थे, जो वर्कर्स लगते थे, वो एज ए बेगार काम करते थे। बेगार क्या होता है, यानी कि बिना वेज के, बिना वेज दिए गवर्नमेंट जिसको पकड़ के ले जाती थी, उससे काम करवाती थी उसको, और उसके बदले उसको कोई पैसा नहीं मिलता था, तो कोई वेज नहीं दिया जाता था। आप एक किस्म का बेगार सिस्टम गुलामी ही समझ लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गुलाम से डिफरेंट है। ठीक है, शाहजहां लेड आउट द गार्डन एट चश्मा शाही। शाहजहां ने जो चश्मा शाही में गार्डन है, जो चश्मा शाही के आसपास वो छोटा सा गार्डन है, वो किसने बनवाया था, वो हमारे शाहजहां जो मुगल एम्पर थे उन्होंने बनाया था। ठीक है, और ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि दारा शिकवा ने क्या बनाया था, ज़बरवन हिल पे परी महल, ऊपर नहीं हिल्स के दरमियान में क्या बनाया था, परी महल, जो ये यूज़ करता था एज ए लाइब्रेरी अपने लिए। क्या यूज़ करता था, एज ए लाइब्रेरी। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुगल्स गार्डन जो हैं, मुगल गार्डन जो हैं, ये कहाँ पे हैं, तो ये ज़बरवन रेंज के बिल्कुल नीचे हैं, डल लेक के अपोजिट। ओके, तो ये खैर ये टॉपिक तो हमारा दूसरा टॉपिक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एक मुग़ल गवर्नर था, आपको पता है किंग तो दिल्ली में होता था, इनका बादशाह दिल्ली में बैठता था या आगरा में बैठता था उस टाइम पे। तो यहाँ पे इनके कौन होते थे, गवर्नर होते थे। ठीक है, तो जो बादशाह होते थे वो कभी कभी विज़िट कश्मीर करते थे, जैसे डिफरेंट टाइम पे होता गया। तो मुग़ल गवर्नर जो अली मर्दान खान था, उसने भी बहुत सारे छोटी छोटी पार्कें या गार्डन्स हम कह सकते हैं, छोटे छोटे तौर पर उसने भी कंस्ट्रक्ट करवाए। तो मुग़लों का जो आखिरी बादशाह था वो औरंगज़ेब था, जो आखिरी पावरफुल किंग था मुग़लों का, जिसके दौरान कश्मीर उसके फुल कंट्रोल में रहा, वो कौन था, औरंगज़ेब था। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी मुग़लों के कंट्रोल में कश्मीर रहा, लेकिन उन्होंने कश्मीर के बारे में इतना सोचा नहीं ना, उन्होंने कश्मीर की केयर की। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये हुई कि औरंगज़ेब के बाद जो भी मुग़ल एम्परर है वो वीक थे, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी, तो इसने होता क्या था कि इनको अपना सक्सेसर चूज़ करना पड़ता था। ठीक है, इनको अपना सक्सेसर चूज़ करना पड़ता था, यानी मेरे बाद बादशाह कौन बनेगा। लेकिन औरंगज़ेब ने ऐसा अपना कोई सक्सेसर अपनी लाइफ टाइम में चूज़ नहीं किया। तो उसके बाद क्या हुई, इसके मरने के बाद इंटरनल रेबिलियन होगी, किसके लिए, तख्त के लिए, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, खाना जंगी।
क्या बोलते हैं जिसको, खाना जंगी, यानी अंदर ही इनकी जंग होने लगी, किसके लिए, पावर में आने के लिए, औरंगज़ेब के बेटों के बीच में। ओके, तो औरंगज़ेब, तो आपको पूछ सकते कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जो सिर्फ एक बार कश्मीर आया, तो वो औरंगज़ेब था। इसने एक ही बार विजिट किया था 1665 में, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक फ्रेंच ट्रैवलर था, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस बर्नियर। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ये किसी ने पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है कि औरंगज़ेब के साथ कौन सा फ्रेंच ट्रैवलर कश्मीर आया था, तो वो कौन था, फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है। तो औरंगज़ेब किसका सन था, ये शाहजहां का सन था, ठीक है। अनडिड वट एवर द ग्रेट मुगल हैड डन इन कश्मीर, तो इसने पूरा सत्यानाश कर दिया जो ग्रेट मुगल्स ने यहाँ अच्छा वर्क किया था, किस में, आर्किटेक्चर में, सोशल सेक्टर में। जैसे आर्किटेक्चर में बहुत सारे गार्डन्स बनाए थे इन्होंने कश्मीर को एक सियाहती मकाम बनाने की कोशिश की थी। इवन फॉरेन से यहाँ पे सयाह लोग आ रहे थे, टूरिस्ट लोग आ रहे थे ना, तो इसने क्या किया, सत्यानाश कर दिया। इसने कोई भी ऐसा वर्क नहीं किया जिससे कि कश्मीर का सियाही जो टूरिज़्म सेक्टर था वो आगे बढ़े, है ना। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपने ही में वो उसने ज़्यादा फोकस इंडिया पे रखा, कश्मीर पे उसका कम फोकस रहा, ठीक है। तो इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि इसकी डेथ के बाद क्या हुआ कि मुग़ल अम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा। तो जो आखिरी मुग़ल थे, जिनको हम वीक मुग़ल्स भी कहते हैं, तो उन्होंने कश्मीर के बाद हार्डली उन्होंने सोचा। तो इस तरह मुग़ल रूल कश्मीर में 1752 में ख़त्म हुआ। तो फिर कौन सा रूल आया कश्मीर में, फिर आया हमारा अफ़गान रूल कश्मीर में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो अफ़गान रूल किसने एस्टेब्लिश किया था कश्मीर में, अहमद शाह अब्दाली ने। किसने एस्टेब्लिश किया था, अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर में अफ़गान रूल लाया था। आपको समझ आ रहा है, अफ़गान रूल किसने लाया था, अहमद शाह अब्दाली ने। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 1753 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया और मुग़ल्स को डिफीट किया और कश्मीर में अपना रूल लाया। और ये रूल माना जाता है डार्केस्ट रूल इन कश्मीर हिस्ट्री। कौन सा रूल, अफ़गान रूल। क्यों, मैं आपको बोलता हूँ। इस रूल में हर सेक्शन ने सफ़र किया, सोसाइटी के हर सेक्शन, चाहे वो अमीर था या गरीब था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफ़र हुए वो थे हमारे कश्मीरी पंडित, वन, सेकेंडली थे शिया कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने सफ़र किया, है ना। सबसे ज़्यादा इन दो ने सफ़र किया। और बम्बाज ऑफ झेलम, जो झेलम के आसपास लोग रहते थे ना, लोअर कास्ट के, इन्होंने सफ़र किया सबसे ज़्यादा। और आलमोस्ट हर एक सोसाइटी में हर एक बंदे ने सफ़र किया। क्यों, क्योंकि जो अफ़गान गवर्नर यहाँ पे होते थे और उनके जो सिपाही होते थे, सोल्जर होते थे, कहा जाता है कि अगर कोई लेडी बाहर निकलती थी क्या, गोल्ड लगा के, तो वो गोल्ड छीन लेते थे। अगर कोई बंदा के पास उनको पता चलता था पैसे हैं, तो वो सोल्जर सीधे उसके पैसे छीन लेते थे। यानी वो उनका मेन मकसद था यहाँ पे लूट खसूट ही करना, ठीक है। तो इन्होंने कोई लोगों का वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा, कोई अच्छी यहाँ पे पॉलिसीज़ नहीं लाई, बस वो सिर्फ यहाँ की वेल्थ लूट रहे थे, इवन के लोगों से छीन भी रहे थे। कौन, अफ़गान। तो इनके कितने गवर्नर रहे यहाँ पे, 28 दुरानी सूबेदार। इनको क्या कहते हैं, दुरानी सूबेदार भी कहते थे, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने दुरानी सूबेदार ने यहाँ पे रूल किया कश्मीर पे, कितने दुरानी सूबेदार आए। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने गवर्नर पढ़ा है, वहाँ पे आपको ये पूछ लिया, तो इसका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ़र्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन था। तो फर्स्ट अफ़गान गवर्नर जो था वो अब्दुल्ला खान अक्कासी था। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ, ये ऑलरेडी जीके ने कहीं ना कहीं पूछे हैं और एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। अब्दुल्ला खान अक्कासी इनका फर्स्ट गवर्नर था, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बोला, इट इज़ ट्रू डेट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र। अभी मैंने बोला कि हर सेक्शन ने सफ़र किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र किन्होंने किया, हिंदूज़ ने, शियाज़ ने और बम्बाज ऑफ झेलम वैली, ठीक है। इनके दौरान यहाँ पे एक आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इनके रूल के दौरान यहाँ पे एक हिंदू गवर्नर भी रहा। कौन था, उसका नाम क्या था, राजा सुखजीवन महल, राजा सुखजीवन महल। ये पॉइंट ज़रूरी आप याद रख लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि कौन सा हिंदू गवर्नर था जो कि मुस्लिम रूलर थे अफ़गान के दौरान जहाँ पे गवर्नर बना, तो वो कौन था, सुखजीवन महल, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने इसको डिफीट कर दिया, यानी कि पावर से हटा दिया
और ये कब हुआ, 1762 में इसको पावर से हटा दिए, कुछ टाइम के लिए ही था। तो बैटल ऑफ शुपियाँ मैंने साइड में यहाँ पे जैसे लिखा है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे इसकी डिटेल में। तो बैटल ऑफ शुपियाँ बेसिकली सिख और अफ़गान्स के बीच हुआ था। इसको बैटल ऑफ शुपियाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पीर पंजाल रेंज में एक प्लेटू, शुपियाँ के ऊपर एक प्लेटू है, प्लेटू आप समझते होंगे किसे बोलते हैं, तो एक प्लेटू है, वहाँ पे ये बैटल लड़ा गया था सिख आर्मी और अफ़गान आर्मी के बीच में। और सिखों की तरफ से ये सिखों की आर्मी किसके अंडर थी, लाहौर दरबार के महाराजा रंजीत सिंह के अंडर, ठीक है। तो डेट क्या थी इसकी, 3 जुलाई 1819। ओके, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। और एक गवर्नर इनका और था, गवर्नर असद खान के बारे में कहते हैं कि इसने कश्मीरी पंडित्स को क्या किया था, इसने उनको ज़िंदा पानी में फेंक दिया था, यानी कि ज़िंदा उनको जो हमारी डल लेक है उसमें डबो के दिया था। अब कैसे डबो दिया था, उनके साथ कुछ वेट बांधते थे बंदे के साथ और उसको डबो देते थे ताकि वो ज़िंदा ही डूब के मर जाए। और इसीलिए आज भी एक लोकेलिटी है डल के ये लेक के किनारे पे है जिसको भट्ट मज़ार कहते हैं। क्या कहते हैं, भट्ट मज़ार। भट्ट बेसिकली कश्मीरी वर्ड है, ये भट्ट कहते हैं पंडित्स को, कश्मीरी पंडित्स को कश्मीरी वर्ड में भट्ट कहते हैं। तो भट्ट मज़ार, मज़ार क्या हुआ, ग्रेव यार्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान। तो क्यों कहते हैं भट्ट मज़ार, क्योंकि उस जगह पे इस गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों को ज़िंदा पानी में फेंक दिया था, साथ में कुछ वेट बांध के, ठीक है। इसी तरह एक और गवर्नर था मीर हज़ार, उसने सेम ऐसा ही काम किसके साथ किया था, शियाज़ के साथ। जैसा मैंने आपको बोला 3 कम्युनिटी ने ज़्यादा सफ़र किया और उनमें से सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया, हमारी कश्मीरी पंडित्स ने और शियाज़ ने, ठीक है। तो मीर हज़ार ने किसके साथ किया ऐसा, शियाज़ के साथ। मुग़ल गवर्नर जो हमारा आमिर खान था, उसने क्या किया था, उसने अमीरा कदल और शेरगढ़ी फोर्ट बनवाया था। ये हम बेसिकली ये टॉपिक आगे करेंगे, लेकिन आप साथ साथ में भी हमें आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं तो हमें कंप्लीट होता जाएगा। फिर हमें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में तो हमें आसानी हो जाएगी। तो इसने अंचार लेक जो श्रीनगर में है, सूरा साइड से अंचार लेक को डल लेक से भी कनेक्ट किया था थ्रू ए चैनल। उस चैनल का नाम क्या रखा गया, नाला आमिर खान कैनल, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने बेसिकली 2 बार कश्मीर पे अटैक किया। कितनी बार, 2 बार। जब उसने पहली बार अटैक किया तो वो अनसक्सेसफुल रहा, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और दूसरी बार जो उसने अटैक किया तो उसने अफ़गान को ओवरथ्रो कर दिया, यानी जो बैटल ऑफ शुपियाँ था वो दूसरा अटैक था रंजीत सिंह का। पहला अटैक जब इसने किया तो उस टाइम पे कश्मीर का गवर्नर, अफ़गान गवर्नर कौन था, मोहम्मद आज़म खान, ठीक है। कौन था, मोहम्मद आज़म खान, आमिर खान नहीं, मोहम्मद आज़म खान। आमिर खान अलग गवर्नर था और मोहम्मद आज़म खान अलग है। टोटल ये 28 गवर्नर थे, आपको मैंने बताया, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट रंजीत सिंह ने कब किया, 1814 में आज़म खान के दौर में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। ओके, सिख रूलर ने फिर से अटैक किया। कब अटैक किया, सिख रूलर ने फिर से 1819 में अटैक किया अफ़गान रूल पे। और 1819 में कश्मीर का गवर्नर कौन था, वो था जबार खान। और यही अफ़गान का आखिरी गवर्नर था जब रंजीत सिंह ने कश्मीर इनसे छीना। किन से छीना, अफ़गान वालों से, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको अभी बोला बैटल ऑफ शुपियाँ हुआ, तो वो इनकी आर्मी को कौन हेड कर रहा था, अफ़गान की आर्मी को जबार खान जो कश्मीर का गवर्नर था। और सिख आर्मी को कौन हेड कर रहा था, रंजीत सिंह। कौन था उनका रूलर, रंजीत सिंह, जिसको हम लाहौर दरबार के नाम से भी जानते हैं, सिख अंपायर या लाहौर दरबार हम कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ, पीर पंजाल में हुआ, जो वहाँ पे एक प्लेटू है जिसको प्लेटू ऑफ शुपियाँ हम कहते हैं, ठीक है। तो इस वार की एक सिग्निफिकेंस थी, इस वार का एक इम्पैक्ट था। क्या इम्पैक्ट था कि 500 साल से जो मुस्लिम रूल चल रहा था कश्मीर में केम टू एन एंड, ख़त्म हो गया। जो मुस्लिम रूल 500 साल से चला था, जो रिंचन के साथ शाह मीर डायनेस्टी के एस्टेब्लिश, और उससे पहले रिंचन जिसका रूल 3 साल रहा था, जिसने इस्लाम कबूल किया था बुलबुल शाह के कहने पे, वहाँ से जो स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में, वो अब यहाँ आके ख़त्म हुआ। किस वार ने ये ख़त्म किया, किस वार का इम्पैक्ट था, ये था हमारा बैटल ऑफ शुपियाँ। तो यहाँ पे आप ये ज़रूरी देख लें, ओके। तो इसके बाद सिख रूल आया। अब सिख रूल की आने की वजह क्या थी, सिखों को कोई इंटरेस्ट नहीं था कश्मीर में पहले, लेकिन क्या हुआ, जब
आपको मैंने बोला यहाँ पे क्या चल रहा था, हर एक सोसाइटी में सफ़र कर रहा था किस रूल के दौरान, किन के रूल के दौरान यहाँ पे सफ़र कर रहे थे लोग, यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे थे अफ़गान के रूल के दौरान। तो यहाँ पे बिरबलदार, पंडित बिरबलदार और उसका सन पंडित राज काकदार सिखों लाहौर दरबार गया, रंजीत सिंह के पास गया मदद मांगने कि हाँ वहाँ पे ऐसा माहौल भी, यानी कि डर का माहौल बना हुआ है, वो लूट रहे हैं वो रूलर्स तो हैं लेकिन रूलर से ज़्यादा वो लुटेरे हैं, वो लोगों के क्या कर रहे हैं, लोगों को डायरेक्टली पैसा छीन रहे हैं, लोगों की जो वेल्थ है वो छीन रहे हैं। हम जो वहाँ के बट हैं यानी कश्मीरी पंडित्स हैं उनको मार रहे हैं, शियाज़ को मार रहे हैं, बोम्बाज ऑफ जेलम वैली में जो रहते हैं उनको मार रहे हैं, लोअर कास्ट जो लोग हैं ना। तो इन्होंने रंजीत सिंह को वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की, तो फिर रंजीत सिंह ने कश्मीर पे वापस अटैक किया। ठीक है, तो 3 मुस्लिम थे जिन्होंने इनको बिरबलदार को और इसके सन जो राज काक था मदद की यहाँ की, यानी बॉर्डर क्रॉस करने का, कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। वो कौन थे? अब्दुल कदूस गजवारी, मलिक जुल्फ़कार और मलिक कामगार। ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है नाम, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो जब रंजीत सिंह ने अटैक किया, बैटल ऑफ शुपियाँ हुआ, तो कितने सोल्जरों के साथ किया? 3 जुलाई 1819 को 30,000 सोल्जरों के साथ उसने अटैक किया, यानी कि फुल तैयारी में वो आया था और पठान को यहाँ से ओवरथ्रो किया। और इस तरह कश्मीर बन गया पार्ट किसका? सिख अम्पायर का, लाहौर दरबार का, यानी इसको हम सिख अम्पायर भी कहते थे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द सिख रूल 27 ईयर, इनका रूल लेकिन कितने सालों तक रहा? 27 सालों तक, बहुत कम। सिखों का रूल, अगर आपको वहाँ पे पूछेंगे किन का रूल कश्मीर में सबसे कम रहा है, तो अगर मुस्लिम रूल में हम देखें तो वो थी चक डायनेस्टी। कौन थी वो? मुस्लिम में चक डायनेस्टी। और अगर नॉन मुस्लिम में देखें तो सबसे कम नॉन मुस्लिम रूलर में कौन रहे हैं? सिख रूल, सिर्फ 27 ईयर्स के लिए। और ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल फिर चक डायनेस्टी आती है, मुस्लिम रूल, लेकिन मुस्लिम रूल। तो ठीक है, तो 27 गवर्नर यहाँ पे आए। बिरबलदार जो एक था ये रेवेन्यू कलेक्टर था, किसके दौर में? अफगान के दौर में ये यहाँ का रेवेन्यू कलेक्टर, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करता था ज़मीनों के, या जो बाकी डिफरेंट टैक्स होते थे ना, क्रॉप टैक्स वगैरह, यही कलेक्ट करता था। तो जब सिख रूल आया तो ये उस टाइम पे भी क्या रहा? रेवेन्यू कलेक्टर ही रहा। बाद में इसको हटा दिया गया क्योंकि इस पर करप्शन के चार्ज लगे थे, तो बाद में इसको जब हटाया गया और इसको जेल होगी और वहीं पे इसकी डेथ होगी जेल में। तो सिखों का पहला गवर्नर कौन था जिसके बारे में हमें ज़रूरी याद रखना है? उसका नाम था दीवान मोती राम। ठीक है, क्या नाम था इसका? दीवान मोती राम। ये बात आपको याद रखनी, ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया परमिट बिरबलदार के बारे में। ठीक है, अब दीवान मोती राम ने क्या किया? इसने, अब हमने एक्सपेक्ट किया था कि कश्मीर के हालात सुधरेंगे, सब ने एक्सपेक्ट किया था कि सिखों के आने से कश्मीर के हालात सुधरेंगे, लेकिन लूट खसूट तो रुकी, लेकिन और कश्मीर बहुत सारे सोशल ईवल्स की गिरफ्त में आ गया। सिखों ने बहुत सारे सोशल ईवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए सिख रूल जब आया। क्या थे वो? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? मोतीराम ने जामे मस्जिद के डोर क्लोज कर दिए। जामे मस्जिद क्या कर दी? बिल्कुल बंद कर दी। ठीक है, ये सुल्तान सिकंदर का दूसरा वर्जन था। सुल्तान सिकंदर का दूसरा वर्जन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सुल्तान सिकंदर ने क्या किया था? उसने हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़े थे, उसने हिंदुओं के लाइब्रेरी, उनके स्कूल बिल्कुल बैन कर दिए थे ना। तो मोतीराम ने भी वही काम किया। इसने खैर बाकी तो ये रिलीजन में इतना इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन इसने आते ही सबसे पहला काम किया, मस्जिद को बंद कर दिया। 1819 में उसके डोर बिल्कुल बंद रहे और अगले 20 सालों तक, 21 सालों तक, उस 21 सालों तक ना ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ी गई और ना ही कोई अज़ान हुई। ठीक है, और मेन वजह इसकी ये थी कि अगर हम मस्जिद में अलाउ करते हैं, ये वो कश्मीर की तब सबसे बड़ी मस्जिद थी और आज भी यही कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, क्योंकि उसकी बहुत कैपेसिटी, वहाँ पे लोग जुम्मा पढ़ने जाते थे या नमाज़ पढ़ने जाते थे, तो कहीं वायलेंस ना हो जाए, कहीं मुस्लिम हमारे ख़िलाफ़ बगावत ना कर जाएँ, तो मेन मोटिव यही था मस्जिद बंद करने का। ठीक है, और ये बैन मैंने आपको बोला 21 साल तक कंटिन्यू रहा। बाद में सिखों के दौर में ये एक मुस्लिम गवर्नर आया, उसने ये बैन हटवाया। ठीक है, और उस मुस्लिम गवर्नर का नाम क्या था? गुलाम मोहिद्दीन, जो सिखों का ही गवर्नर था, गुलाम मोहिद्दीन था। 1843 में उसने ये बैन हटाया। ठीक है, और मस्जिद को रेनोवेट करने के लिए, ठीक करने के लिए उसने
कितना स्पेंड किया, 1.5 लाख उस ज़माने में मस्जिद को रेनोवेशन पे लगाया, ठीक है। तो और क्या क्या सोशल ईवल इन्होंने, खैर ये तो हुई रिलीजियस पॉलिसी जो इनकी थी मुसलमानों के लिए हुई। अब सोशल ईवल क्या किया इन्होंने, वुमेन में ट्रैफिकिंग इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, लीगल कर दिया। जो ऑलरेडी मुग़ल और अफ़गान रूल में ऑलरेडी चली जा रही थी, इन्होंने उसको और इंटेंसिफाई किया, और ज़्यादा कर दिया, लीगल कर दिया, है ना। सेल ऑफ चिल्ड्रन, है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन्होंने लीगल कर दी। प्रोस्टिट्यूशन वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, जो प्रोस्टिट्यूशन था, आपको पता है प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, उसको इन्होंने क्या कर दिया, लीगल कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने उसकी इजाज़त दे दी, ठीक है। टैक्स, अब देखिए एक स्ट्रेंज थिंग इस रूल में क्या हुई कि इन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया, किस पे, मैरिज पे भी टैक्स इम्पोज कर दिया और डाइवोर्स पे। देखो अगर चलो मैरिज पे करते ये तो समझ आता है, चलो भाई बंदा शादी कर रहा है, एक बार होती है टैक्स दे रहा है कोई बात नहीं, या 2 बार होती है टैक्स देता है कोई, लेकिन अगर बंदा डिवोर्स दे रहा है तब भी उसको टैक्स देना है, शादी पे तो देना ही देना है। अब डिवोर्स भी एक मुसीबत बन चुका था। अगर आप बीवी को डिवोर्स देना चाहते हैं या आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी बीवी आपको डिवोर्स देना चाहती है, तो पहले आपको टैक्स के बारे में सोचना पड़ता था। टैक्स का अमाउंट क्या था वो खैर दूसरी बात है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं होते तो वो डिवोर्स भी नहीं दे पाता था, वो शादी भी नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको टैक्स मैनेज करना होता था, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, सती सिस्टम जो बैन किया था मुस्लिम रूलर्स ने, उसको इन्होंने क्या कर रिवाइव कर दिया, यानी कि फिर से लागू कर दिया। सती सिस्टम जो हिंदुइज्म में प्रिविलेंट था, ठीक है, उसको फिर से इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। बेगार वाज री इंट्रोड्यूस, जो बेगार सिस्टम मुगल्स ने बंद किया था, है ना, मुगल्स ने जो काम पे होता था ज़ेफ़रान कल्टीवेशन में बेगार सिस्टम था, बंद किया था, बैन किया था, वो इन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इनके एक बहुत एबल गवर्नर रहा है जिस कॉलोनियल मियाँ सिंह, ठीक है, जिसको कश्मीरी किस नाम से बोलते थे, कश्मीर में सब कॉलोनियल साहब। तो मियाँ सिंह को किस नाम से पुकारते थे, बस आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है, किस सिख गवर्नर को मियाँ साहब नाम से, कॉलोनियल साहब नाम से पुकारते थे, वो क्या था, मियाँ सिंह। कौन था वो, मियाँ सिंह, जिसको हम बोलते थे कॉलोनियल साहब बोलते थे सारे कश्मीरी, ठीक है। तो इसका कब लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर था ये सिख रूल के दौरान 1833 से 1841 तक, ठीक है। और अगला बात, जब रंजीत सिंह की डेथ हुई, क्या हुई, रंजीत सिंह की डेथ हुई, तो उस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे सिख अम्पायर कमज़ोर पड़ गया। कमज़ोर क्यों पड़ गया, क्योंकि रंजीत सिंह के डेथ के बाद कोई ऐसा रूलर पावरफुल नहीं था जो सिख अम्पायर को इंटीग्रेट करके रख सके, मतलब बिल्कुल मजबूती से रख सके। तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हुए क्या किया, ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इन पे वार डिक्लेयर कर दी। 2 वार इनके हुए, ठीक है, और सिख उसमें हारे। तो उसके बदले में सिखों ने क्या किया, कश्मीर उनको देना पड़ा एज वार पेनल्टी या वार बूटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कश्मीर देना पड़ा अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने वो कश्मीर फिर किसको बेचा, महाराजा गुलाब सिंह को। अब देखिए गुलाब सिंह कौन था, गुलाब सिंह सिख दरबार में ही काम करते थे, अच्छी पोस्ट्स पे, आर्मी की पोस्ट्स पे, बड़े बड़े ओहदों पे इनका सारा ख़ानदान काम करता था। और इसी लॉयल्टी को देखते हुए 1921 में गुलाब सिंह ने रंजीत सिंह ने जम्मू प्रोविंस, जो आज की जम्मू प्रोविंस है, ये किसको दे दी थी, ये गुलाब सिंह को दे दी थी कि आप इस पे रूल करिए, किस पे, जम्मू प्रोविंस पे आप रूल करिए। और ये कब हुआ था, 1921 में जम्मू का रूलर बनाया था, ठीक है। लेकिन बाद में गुलाब सिंह, जब सिखों का अंग्रेज़ों के साथ वार हुआ, तो सिख अम्पायर एक्सपेक्ट कर रहा था गुलाब सिंह हमारा साथ देगा, लेकिन उस टाइम पे गुलाब सिंह न्यूट्रल रहा। और इसका मेन मकसद यही था न्यूट्रल रहने का, कि अंग्रेज़ जब कश्मीर मांगेंगे सिखों को देना पड़ेगा, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो कश्मीर इनसे मैं लूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले डिसाइडेड होती हैं। ये एक किस्म का पॉलिटिकल कार्ड खेला था उस टाइम पे गुलाब सिंह ने, है ना। तो चलिए, तो लास्ट गवर्नर सिख रूल का कौन था, शेख इमाम दीन। शेख इमाम दीन किसका बेटा था, हमने ऊपर पढ़ा, शेख इमाम दीन इसका बेटा था गुलाम मोहिद्दीन का। गुलाम मोहिद्दीन के दौरान जामे मस्जिद खुली थी और शेख इमाम दीन इसी गुलाम मोहिद्दीन का बेटा था। चलिए, हमने आज का टॉपिक कंप्लीट
किया और हमारी मिडीवल हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हुई। कश्मीर की हमारी मिडीवल हिस्ट्री का एंड हुआ आज। कल हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी स्टार्ट होती है डोगरा पीरियड से। ये पढ़ के कश्मीर का कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर जम्मू, स्पेसिफिकली जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन हम कुछ टर्म्स और डेट्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हम फिर से रिवाइज करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने इन क्लासेस में नहीं की, जो पहले की 4 क्लासेस हुई हैं इनमें हमने ऐड नहीं की, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है ना। और अगर आपको किसी और हेल्प की ज़रूरत भी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी आपको दे रहा हूँ, danish221@gmail.com पे आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं। तो बाकी रही पीडीएफ की बात, पिछली क्लास में एक ने कमेंट करके पूछा था कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। जब हमारी हिस्ट्री की आखिरी क्लास होगी तो आखिरी क्लास के बाद मैं सेम पीडीएफ पिन करूँगा क्लास के साथ ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बुक में मैं फुल पीडीएफ हिस्ट्री का पिन कर दूँगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए जितना हो सके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।